डियर फ्रेंड्स एंड टू आवर चैनल के प्रजापत। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 इंग्लिश का जो फ्रेजल वर्ब टॉपिक है उसका पार्ट 2 करेंगे। इसका पार्ट 1 जो है हमने पहले कर लिया है क्लियर, और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके उसे देख सकते हो। तो हमारा जो टॉपिक फ्रेजल वर्ब था, वाक्यांशीय क्रिया, वो चल रहा था और टोटल जो आपके 7 फ्रेजल वर्ब थी उसमें से 3 हमने जो है पहले पढ़ ली थी और वो थी ब्रेक, ब्रिंग, कैरी। अब हम आगे जो कम, गेट, पुट और टर्न है उससे रिलेटेड कंप्लीट फ्रेजल वर्ब इस वीडियो में करने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कम से रिलेटेड कम अक्रॉस, अचानक मिलना। मीट और फाइंड बाय चांस, यानी कोई चीज़ हमारे सामने अचानक आ जाना, कोई व्यक्ति या कोई वस्तु। आई कैम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड इन द मार्केट, मेरे सामने या मुझे बाजार में मेरा पुराना मित्र मिला। तो यहाँ पर कम अक्रॉस की सेकेंड फॉर्म कैम अक्रॉस, अचानक मिलना, सामने आना। सेकंड है कम ऑफ, घटित होना, टेक प्लेस। हर मैरिज विल कम ऑफ नेक्स्ट मंथ, उसकी शादी अगले महीने होगी। यानी कोई भी कार्यक्रम या कोई इवेंट जो है उसको संपन्न होना, कम ऑफ। कम अबाउट का मतलब भी होता है घटित होना, हैपन। हाउ डिड इट कम अबाउट, ये कैसे हुआ। आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, मैं बाद में अपने जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगे उसमें मैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं प्रैक्टिस सेट के रूप में वीडियो में डालूंगा, कैसे इनके क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। कम ऑफ का मतलब होता है संबंध रखना, किसी परिवार से आना, बिलोंग रखना, संबंध रखना। ही कम्स ऑफ अ नोबल फैमिली, उसका संबंध एक उच्च परिवार से है या अच्छे परिवार से है। कम आउट, भेद खुलना। टू बी रिवील्ड, प्रकाशित होना भी इसका अर्थ है पब्लिश। तो ट्रुथ केम आउट इन द एंड, सच अंत में सामने आ जाता है या सच सामने या भेद खुल जाना। अ न्यू बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर हैज़ कम आउट, इंग्लिश ग्रामर की नई किताब कम आउट हुई यानी प्रकाशित हुई। नेक्स्ट है फ्रेजल वर्ब कम राउंड, विचार बदलना किसी के। टू चेंज व्यूज, और दूसरा इसका अर्थ होता है रोग मुक्त हो जाना, बीमारी से वापस ठीक हो जाना। टू रिकवर फ्रॉम डिजीज। ही विल नेवर कम अराउंड टू आवर वे ऑफ थिंकिंग, वह कभी भी हमारे सोचने के तरीके का समर्थन नहीं करेगा, अपना विचार नहीं बदलेगा। द पेशेंट कम राउंड आफ्टर लॉन्ग इलनेस, एक मरीज लंबी बीमारी के बाद कम अराउंड हुआ यानी अपने रोग से मुक्त हो गया, यानी उससे उसकी बीमारी ठीक हो गई। कम डाउन, मूल्य का नीचे गिरना यानी कीमत का गिरना, प्राइस फॉल। कम होना इसका सेकंड जो मीनिंग है डिक्रीज यानी कम होना। द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैज़ कम डाउन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम की जो कीमतें हैं वो कम डाउन, कीमतें गिर गई। द फीवर हैज़ कम डाउन, बुखार कम हो गया। नेक्स्ट है कम अलोंग, किसी के साथ आना। अ कंपनी somebody, नीतू कम्स अलोंग हर सिस्टर, नीतू अपनी बहन के साथ आती हैं। नेक्स्ट आ जाएगा कम से रिलेटेड कम टू, राशि या मात्रा बराबर होना। टू इक्वल एन अमाउंट, ये क्या है एन। टू पुट, दे पुट आउट द आउटपुट केम टू द रिक्वायर्ड लेवल। तो यहाँ पर जो है आउटपुट, जो भी परिणाम है वो रिक्वायर्ड लेवल के बराबर हो गया, जितनी मांग थी उसके बराबर। ओके, नेक्स्ट है कम अप टू, के अनुसार या सम्मान होना। टू बी इक्वल टू, किसी के बराबर होना। द रिजल्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन हैज़ नॉट कम अप टू योर एक्सपेक्टेशन, तुम्हारी परीक्षा का परिणाम जो है तुम्हारी उम्मीद के सम्मान या अनुसार नहीं आया। कम ऑफ, योजना या कार्य का सफल हो जाना। ऑफ प्लान सक्सीड, बटन आदि का अलग हो जाना, शर्ट का बटन जो है वो अलग होता है, उसको भी कम ऑफ। तो ये दोनों मीनिंग यहाँ पर लिखी हुई है। द मैरिज ऑफ हर माई यंगर ब्रदर कम्स ऑफ एन मंडे नेक्स्ट,
मेरे बड़े भाई की, छोटे भाई की जो शादी है वो अगले सोमवार को कम्स ऑफ होगी, मतलब होना। ठीक है। अ बटन हैज़ कम ऑफ माई कोट, ये मेरे कोट का एक बटन जो है कम ऑफ हो गया, निकल गया। कम ओवर वैचारिक बदलाव, विचार बदलना, चेंज ऑफ ओपिनियन, ही विल नेवर कम अवर टू अवर साइड, वह कभी भी हमारी साइड नहीं लेगा, विचार यानी हमारे विचार से उसका विचार कभी मेल नहीं खाएगा, या उसके विचार जो हैं बिल्कुल बदले हुए हैं। कम अप अचानक प्रकट या प्रस्तुत होना, सामने आना। सडनली अपीयर, द फ्लड कैम अप इन द सिटी, बाढ़ जो है शहर में अचानक आ गई। द केस कम्स अप टुमारो, प्रस्तुत होना, जो भी केस है वो टुमारो कल सामने आएगा। नेक्स्ट है 14 कम थ्रू, जीवित बचना यानी सरवाइव, किसी भी हालात से जीवित बच जाना, उसको कम थ्रू कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, अच्छी फ्रेजल वर्ब है। सी हैज़ कम थ्रू अ सीरियस इलनेस, वह एक गंभीर बीमारी से कम थ्रू हो गई यानी बच गई। नेक्स्ट है गेट से रिलेटेड आ रहा है, कम हमने कंप्लीट कर दिया। गेट अप, उठना, उठने को और क्या बोलते हैं? राइज, वॉकअप। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ या उठती हूँ। गेट टू, कहीं पर पहुँचते हैं तो गेट टू, रीच। आई गॉट टू द स्टेशन लेट, मैं स्टेशन लेट पहुँचा या पहुँची। ठीक है, गेट टू यानी कहीं स्थान, किसी स्थान पर पहुँचना। नेक्स्ट है गेट से रिलेटेड थर्ड, गेट थ्रू, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूरा करना किसी चीज को। टू कंप्लीट सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक किसी को पूरा कर लेना। कहीं से गुजरना गेट थ्रू कहलाता, किसी चीज से, किसी हालात से। परीक्षा पास करने को भी यहाँ पर गेट थ्रू कहा जा सकता है। ही गॉट थ्रू द होल बुक, उसने पूरी किताब को देख लिया, पढ़ लिया। तो यहाँ पर पढ़ना इसका अर्थ निकलता है। जब भी कोई किताब की बात होती है, नोटबुक की बात होती है, तो गेट थ्रू आता है। उसके अंदर से गुजरना मतलब पूरा कर लेना, पढ़ लेना। ही गॉट थ्रू द एग्जामिनेशन, उसने परीक्षा पास कर ली। नेक्स्ट है गेट ओवर, काबू पाना किसी पर। ओवरकम अ डिफिकल्टी, किसी कठिनाई पर काबू पाना या किसी भी स्थिति से पार पाना। सी कांट गेट ओवर हर साइनेस, वह अपने शर्मिंदेपन पर या शर्मिलेपन पर गेट ओवर नहीं कर सकती है, काबू नहीं पा सकती है। ही गॉट ओवर ऑल द डिफ़िकल्टीज, वह सभी कठिनाइयों को पार कर लिया उसने, यानी सभी कठिनाइयों को उसने जीत लिया, पार कर लिया। गेट ऑन, उन्नति करना। मेक प्रोग्रेस, बी सक्सेसफुल, सफल होना या उन्नति करना, कहीं पर चढ़ना। ही इज़ गेटिंग ऑन वेरी वेल एट स्कूल, वह विद्यालय में बहुत ही अच्छा उन्नति प्रगति कर रही है। ही गॉट ऑन द हॉर्स, वह घोड़े पर चढ़ा, गॉट ऑन, चढ़ा। नेक्स्ट है गेट ऑफ, बचकर भाग जाना, एस्केप। ऑल द थीव्स वर कॉट, सभी चोर पकड़े गए। बट वन ऑफ देम गॉट ऑफ, लेकिन उनमें से एक जो है वो बचकर भाग गया। गेट इनटू, कहीं पर प्रवेश करना, घुसना। टू एंटर, फंस जाना कहीं पर। टू बी इन्वॉल्व, किसी मामले में फंस जाना, फंसा हुआ पाया जाना। ही गॉट इनटू द ट्रेन, वह ट्रेन में चढ़ा। विथ मच डिफिकल्टी, अत्यधिक कठिनाई से। द ऑफिसर गॉट इनटू द ट्रबल, वह ऑफिसर जो है मुसीबत में फंस गया। नेक्स्ट है गेट डाउन, उतरना, डिसेंड। सी गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन, वह ट्रेन से नीचे उतरी। गेट एट, किसी बात तक पहुंचना, किसी भी निर्णय तक पहुंचना, रीच। द पुलिस आर ट्राइंग टू गेट एट द ट्रुथ, पुलिस जो है वो सच तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। तो गेट एट यानी किसी भी चीज़ के तरफ या मामले की तरफ पहुंचना। गेट अवे विथ, सामान या किसी वस्तु के साथ भाग जाना। एस्केप विथ समथिंग, इंग्लिश भी चल रही साथ में, हिंदी इसका मीनिंग भी है और एग्जाम्पल्स भी। द थीव्स गॉट अवे विथ, पूरी आ गई फ्रेजल वर्ब, द ज्वेलरी। ठीक है, चोर जो हैं ज्वेलरी के साथ भाग गए। गेट अलोंग, प्रगति करना या उन्नति करना। ही इज़ गेटिंग अलोंग वेरी वेल विथ इंग्लिश, वह अंग्रेजी में बहुत ही प्रगति या उन्नति कर रही है या कर रहा है, सॉरी। गेट अबाउट, कोई समाचार फैलना। स्प्रीड अ न्यूज़, कोई खबर का फैल जाना। द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ, उसकी मृत्यु का समाचार गॉट अबाउट वेरी सून, बहुत ही जल्दी जो है फैल गया।
गेट आउट, धब्बे आदि का हटना, रिमूव, कोई धब्बा दाग लगा हुआ कपड़े इत्यादि पर वो हटना, भेद खुल जाना, बिकम नाउन, सबके सामने आना कोई बात। आई कांट गेट आउट दीज स्टेन्स फ्रॉम माई शर्ट, मैं मेरे शर्ट से इन धब्बों को नहीं हटा सकती हूँ या सकता हूँ। द सीक्रेट गॉट आउट, राज जो है वो खुल गया, भेद खुलना, बाहर आना, सबके सामने आना। पुट इन, नेक्स्ट है पुट आ गया, देखो बेटा गेट से अब पुट की तरफ आ गया फ्रेंड्स। दाखिल होना कहीं पर, प्रवेश करना, टू पुट बिफोर समवन, दाखिल करना मतलब कोई जैसे फॉर्म अपना फाइल जो है दाखिल करना, किसी के सामने प्रस्तुत करना। और दूसरा जो इसका मीनिंग है वो है करना, डू, और परफॉर्म, अपनी जो भी कार्य का परफॉर्म करते हैं, डू करते हैं, करने हैं। द लॉयर पुट इन द डॉक्यूमेंट्स इन द मीटिंग, वकील ने मीटिंग में डॉक्यूमेंट्स दाखिल किए, रखे सामने, जज के सामने या किसी के सामने। ही हैज़ पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, उसने कई सारा हार्ड वर्क जो है पुट इन किया, करना, उसका सेकेंड फॉर्म किया। पुट अवे, एक तरफ रखना या छोड़ना। लीव एन आइडिया, कोई विचार को छोड़ना, कोई भी हम विचार बनाते हैं उसको छोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट बचा कर रखना, सेव करना कोई चीज़ को। ही हैज़ पुट अवे द आइडिया ऑफ बिकमिंग लॉयर, उसने वकील बनने का जो विचार था उसको पुट अवे कर दिया, एक तरफ रख दिया, छोड़ दिया। द लाइब्रेरियन पुट अवे द बुक, पुस्तकालय अध्यक्ष ने किताबों को एक तरफ कर दिया, पुट अवे कर दिया। ही हैज़ पुट अवे अ लॉट ऑफ मनी, उसने खूब सारा धन पुट अवे किया, मतलब बचा कर रखा। नेक्स्ट पुट से रिलेटेड है पुट असाइड, ये भी बहुत ही अच्छी फ्रेजल वर्ब है, बचाना, अलग रखना, सेव समथिंग। ही हैज़ पुट असाइड अ गुड डील ऑफ मनी, उसने बहुत काफ़ी मात्रा में जो धन है पुट असाइड किया, बचा कर रखा। नेक्स्ट है पुट डाउन, कुचलना या दबाना, ठीक है, सप्रेस बाय फोर्स। और एक नेक्स्ट इसका मीनिंग है लिख लेना, ठीक है, अच्छी फ्रेजल वर्ब है, आप इसको याद रखें। किसी भी आंदोलन को, हड़ताल को या कोई भी विरोध को दबाना पुट डाउन कहलाता है, और कोई चीज़ को लिखने के लिए कहना। द पुलिस पुट डाउन द रिवॉल्ट, पुलिस ने रिवॉल्ट को, विद्रोह को पुट डाउन कर दिया, दबा दिया। पुट डाउन माई एड्रेस इन योर डायरी, मेरा एड्रेस अपनी डायरी में पुट डाउन, नोट डाउन कर लो, लिख लो। पुट बाय, भविष्य के लिए बचाना, ये अच्छी फ्रेजल वर्ब है। टू सेव फॉर फ्यूचर यूज, भविष्य के उपयोग के लिए बचाना। ही पुट्स असाइड मनी फॉर ओल्ड एज, उसने वृद्धावस्था के लिए कुछ धन एक तरफ रखा। पुट अप, उठाना, टू रेज, हाथ या कोई चीज़ को ऊपर उठाना, बढ़ाना, इंक्रीज करना। ही पुट अप हिज हैंड टू कैच द बॉल, उसने अपना हाथ पुट अप किया, उठाया बॉल को पकड़ने के लिए। शी इज पुटिंग अप वेट दीज डेज, वह इन दिनों अपना जो वजन है वो पुट अप कर रही हैं, बढ़ा रही हैं। द लैंडलॉर्ड्स हैव पुट अप द रेंट, मकान मालिकों ने किराए को पुट अप कर दिया, बढ़ा दिया। नेक्स्ट है पुट आउट, अच्छा है, ये भी फ्रेजल वर्ब अच्छी है। बुझाना, टू एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझाना, आग इत्यादि को। द फायर वॉज सून पुट आउट, आग को शीघ्र ही पुट आउट कर दिया, बुझा दिया गया। पुट ऑन यानी पहनना, पुट ऑफ यानी उतारना, वियर, ठीक है। पुट ऑन योर कोट एंड गो आउट, अपना कोट पहनो और यहाँ से चले जाओ, बाहर चले जाओ। पुट ऑफ यानी उतारना, रिमूव करना। और एक और अर्थ पुट ऑफ का है पोस्टपोन करना। ही पुट हिज हैट ऑफ, उसने अपनी जो हैट है, टोपी है, वो पुट ऑफ कर दी, उतार दी। द मीटिंग वॉज पुट ऑफ फॉर संडे, मीटिंग जो है संडे तक स्थगित कर दी गई। नेक्स्ट है पुट अक्रॉस, सफल बनाना, मेक सक्सेस ऑफ, किसी चीज़ को सफल बनाना। ही पुट द बिजनेस डील अक्रॉस, तो पुट यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद में, उसने बिजनेस डील को पुट अक्रॉस किया, सफल बनाया। और दूसरा इसका मीनिंग है पुट अक्रॉस का, किसी को धोखा देना, डिसीव समबडी। यू कांट पुट दैट अक्रॉस मी, पुट और अक्रॉस, ठीक है, तो यहाँ पर तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते हो। पुट फॉर्थ, निकलना या निकालना। ब्रिंग आउट, उत्पन्न होना, पैदा होना, कहीं से निकलना। ट्रीज पुट फॉर्थ न्यू लीव्स इन स्प्रिंग, पेड़ जो हैं
वसंत ऋतु में नई पत्तियों को निकालते हैं, पैदा करते हैं, तो उसको पुट फॉर्थ। नेक्स्ट है, अब आ गया हमारा लास्ट फ्रेजल वर्ब है वो टर्न से रिलेटेड। टर्न डाउन, किसी को अस्वीकार करना। रिजेक्ट एन ऑफर और एन एप्लीकेशन, किसी भी प्रस्ताव या कोई एप्लीकेशन है या किसी फाइल को, रजिस्टर को अस्वीकार करना, टर्न डाउन। ही टर्न डाउन माई प्रपोजल, उसने मेरे प्रस्ताव को टर्न डाउन किया, अस्वीकार किया। नेक्स्ट है टर्न अप, कहीं पर पहुंचना, अराइव करना। आई वेट फॉर हिम, मैंने उसका इंतजार किया, बट ही डिडंट टर्न अप, लेकिन वो टर्न अप नहीं हुआ, नहीं पहुंचा। टर्न आउट, इकट्ठा होना कहीं पर। असेंबल्ड फॉर सम सेलिब्रेशन, कोई समारोह मनाने के लिए जहाँ पर इकट्ठा होते हैं, टर्न आउट का यूज़ किया जाता है। अ लार्ज क्राउड टर्न आउट टू वेलकम द पीएम, पीएम का स्वागत करने के लिए एक बड़ी भीड़ टर्न आउट हुई, इकट्ठा हुई। ही वॉज टर्न आउट ऑफ स्कूल, ये एक टर्न आउट का अर्थ यहाँ पर नोट करें, बाहर निकालना। उसे स्कूल से बाहर टर्न आउट कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। नेक्स्ट है टर्न ऑन, काम पर रखना किसी को, ठीक है, मजदूरी पर, सॉरी ये टर्न आउट का यहाँ पर ये मीनिंग नहीं है, इसे हम नहीं लिखेंगे। एक है नीचे वाला निर्भर करना, टर्न ऑन का, डिपेंड ऑन। हैप्पीनेस टर्न ऑन द कंडीशन, खुशी जो है वो हालात पर टर्न ऑन रहती है, निर्भर रहती है, निर्भर करती है। नेक्स्ट है टर्न ऑफ, मुड़ना। टू टर्न बेंट, कोई रास्ता, कोई चीज़ का मुड़ना। द रोड टर्न्स ऑफ द राइट, वह सड़क जो है दाईं दिशा में टर्न ऑफ होती हैं, मुड़ती हैं। टर्न इनटू, परिवर्तित करना, टू चेंज, बदलना। द हर्मिट टर्न द माउस इनटू कैट, एक साधु ने एक चूहे को बिल्ली में टर्न इनटू कर दिया, बदल दिया, परिवर्तित कर दिया। नेक्स्ट है टर्न इन, वापस देना, गिव बैक। यू मस्ट टर्न इन द बुक्स व्हेन यू पास द एग्ज़ाम, तुम्हें वो किताबें जो हैं टर्न इन करनी पड़ेगी, वापस देनी पड़ेगी जब तुम परीक्षा पास कर लो। टर्न अवे, स्वागत नहीं करना किसी का। रिफ्यूज टू रिसीव, स्वागत करने से इनकार करना या नहीं करना। सी नेवर टर्न्स अवे एनीवन हु कम्स टू सी हर, वह कभी भी किसी का टर्न अवे नहीं करती है, स्वागत नहीं करती हैं जो उससे मिलने आता है। तो ये 7 फ्रेजल वर्ब के हमने यहाँ पर उसके इंग्लिश मीनिंग, हिंदी मीनिंग और एग्जाम्पल भी साथ में देखे हैं। ये 2 मार्क्स का टॉपिक है क्लास 12th में। आप इसको रिवीजन करो बार बार और नोट कर लो अपनी नोटबुक में। कौन कौन सी फ्रेजल वर्ब पढ़ी थी? ब्रेक, ब्रिंग, कैरी, कम, गेट, पुट एंड टर्न। ओके डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज का हमारे वीडियो यही समाप्त होता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें यदि अभी तक नहीं किया है। थैंक यू।